इसे मध्य प्रदेश से शांतनु ने पूछा है। पूछते हैं, अध्यात्म की मंजिल क्या है? इकबाल कहते हैं, ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को, आप ही गोया मुसाफिर आप ही मंजिल हूँ मैं। बड़े मार्के की बात है। कहते हैं कि मेरे जीवन की मंजिल मैं स्वयं हूँ। ढूंढता फिरता हूँ मैं इकबाल अपने आप को। कहते हैं कि मैं स्वयं को ही खोज रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, और आप ही गोया मुसाफिर, ढूंढने वाला भी मैं ही हूँ और मंजिल भी मैं ही हूँ, मेरे भीतर ही मंजिल है। तो निश्चित रूप से हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम क्या पाना चाहते हैं, ये जीवन का मुकाम क्या है, ये जीवन की मंजिल क्या है, ये प्रश्न सबके भीतर उठता है, उठना भी चाहिए। और इसका बड़ा प्यारा जवाब ओशो ने दिया है। कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। जहाँ से हम चले हैं वहीं पहुँच जाना है। ये साइक्लिक है मामला, ये चक्रीय है मामला। ये बूंद देखते हो सागर से निकलती है, कितनी लंबी यात्रा है, कितनी लंबी यात्रा है। सागर से फिर लहरें उठती हैं और लहरों से भाप उठता है। लहर देखा होगा तुमने, समुद्र में जब लहरें उठती हैं तो फिर पानी भाप बन करके वहाँ उड़ने लगता है, फिर वो बादल बनता है, फिर बादल को हवाएं उड़ाती हैं, ले जाती हैं, और वो जो बूंद है, जो हवा में वो बूंद है, वो जा कर के कहीं किसी ऊंचे पर्वत पर जा कर के कहीं फिर से वो बारिश होती है, या फिर मैदानों में बारिश होती है। वो बारिश फिर नदियों में पहुंचती है, वो नदियां फिर सागर की ओर दौड़ी जा रही हैं, और फिर से वह बूंद सागर तक पहुंच जाती है। जो उद्गम है वही हमारा मंजिल है, जहाँ से हम चले थे वहीं हमें पहुँचना है। और कुछ ऐसी सृष्टि की रचना है कि साइक्लिक गति है, जहाँ से हम चलते हैं वहीं हमें पहुँचना होता है। तो निश्चित ही हमें उद्गम की ओर जाना है, उद्गम ही हमारी मंजिल है। और उद्गम को खोजना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन मामला है। मेरे मन में प्रश्न जागा कि गंगा का उद्गम कहाँ है, हम देखेंगे। किसी ने बताया, लोगों ने बताया, गंगा गंगोत्री से निकलती है। बचपन में भी हमने पढ़ा था कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। मैंने कहा चलो, अपने लोगों से मैंने कहा, कई साल पहले की बात है, कि चलो गंगोत्री चलना है हमें। अपनी संगत के साथ हम गंगोत्री पहुँचे। वहाँ देखा कि गंगा तो और भी कहीं उधर से आ रही है, नदी बन गई है, इसका मतलब कहीं और से आ रही है। लोगों ने कहा कि ये तो गौमुख से निकलती है, तो चलो गौमुख चलते हैं। पता चला कि गौमुख से गंगा निकलती है। फिर देखा तो वहाँ पर एक चट्टान जैसा समझो, या तो बर्फ़ की चट्टान को, चट्टान से निकलती है और बड़े वेग से निकलती है। जैसे अनंतनाग से झेलम नदी निकलती है, वहाँ हम लोग गए, देखा तो झेलम नदी बड़े वेग से निकलती है। इतना वेग एकदम से शुरुआत में तो नहीं होगा, कहीं और से नदी निकल कर के आ रही है, अंडरग्राउंड है, भीतर भीतर ही है, जो निकलते ही इतना वेग से निकल रही है। तो कहना बड़ा मुश्किल है। अगर तुम तथाकथित उद्गम पर पहुंच भी जाओ, तथाकथित मंजिल पर पहुंच भी जाओ, तो ये कहना कि वास्तविक मंजिल यही है, ये बड़ा मुश्किल है। इसलिए बस इतना कहा जा सकता है कि वास्तव में अध्यात्म की दिशा तो है, मंजिल नहीं है। अब जैसे ये हम कह सकते हैं, हाँ गंगा किधर से आ रही है, तो दिशा, इस दिशा में हमें जाना है। अगर खोजें झेलम नदी का उद्गम कहाँ है, झेलम नदी जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चलो, तो ये तो पता है कि किस दिशा में हमें चलना है। लेकिन वास्तविक मंजिल कहाँ है, वास्तविक उद्गम कहाँ है, ये कहना बड़ा ही मुश्किल है। इसलिए ओशो कहते हैं कि अध्यात्म की दिशा है लेकिन मंजिल नहीं है। तो फिर दिशा किधर है? दो दिशाएं हैं। एक हमारी आत्मा है जो हमें भीतर की ओर ले जाती है, और एक ब्रह्म है जो हमें बाहर की ओर ले जाता है। तो दोनों दिशाएं। जब आत्मा को अपनी दिशा तुम बनाते हो तो इसको कहते हैं आत्मज्ञान।
या ज्ञान मार्ग कह लो, ज्ञान मार्ग कह लो, निवृत्ति मार्ग संतों ने कहा है। जिन साधकों ने आत्मा को अपने आध्यात्मिक यात्रा की दिशा बनाया है, उनको हम कहते हैं निवृत्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। और कई अन्य लोगों ने ब्रह्म को अपनी दिशा बनाया, तो उसको कहते हैं प्रवृत्ति मार्ग, या उसको कहते हैं भक्ति मार्ग है। तो इस तरह से केवल दिशा है, और जहाँ भी तुम सोच करके खड़े हो कि शायद अब आत्मा की गहराई, आत्मा में अनेक अनेक डायमेंशन है, अनेक अनेक आयाम है। आदमी चांद पर पहुँच गया, लेकिन आत्मा की गहराइयों में नहीं जा सका, न कभी जा सकेगा। आत्मा की इतनी गहराई है, आत्मा में इतना कुछ जानने को, इतने आयाम हैं, और जितना भी जानो लगता है कि अभी आत्मा पूरी तरह नहीं जानी गई। तो निश्चित रूप से ब्रह्म तो अब अनंत अनंत विस्तार है, ब्रह्म का अनंत अनंत आयाम है, अनेक अनेक उसके गुण हैं। जितना तुम जानते हो उतना जानने को बाकी रह जाता है। इसलिए एक सूफी शायर कहता है, सितारों से आगे जहाँ भी और भी है, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। और जाते जाते चाहे आत्मा की दिशा में चलो, चाहे ब्रह्म की दिशा में चलो, जाते जाते एक दिन जानते हो कि ज्ञाता ही ज्ञेय है, जानने वाला ही जो जान रहा है वही ज्ञेय है, और दोनों का भेद मिट जाता है। पुजारी ही पूज्य हो जाता है, आराधक ही आराध्य हो जाता है, जिसको अद्वैत की घटना कहते हैं, जिसके लिए जौग कहते हैं, मैं खान आए वहदत में साकी की इनायत से, पीते ही पुकार उठा जो तू है वही मैं हूँ।